आपको मेरे व्लॉग में नुपुर भी दिखती रहेगी। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ मोहाली। यहाँ पे क्या है कि जो मेरा शेड्यूल है वो भाई देहरादून जैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं शिव मंदिर में पानी चढ़ाने जाती हूँ। ये है मेरे रूम की हालत। कल शिवरात्रि को मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई और ये रही मेरी लेमन टी। तो मैं गूंद रही हूँ आटा कल मॉर्निंग के चीनी के पराठे खाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइज, कल महाशिवरात्रि का व्रत था। आई होप आप लोगों का व्रत बहुत अच्छा रहा होगा। तो हमारा व्रत नहीं था, इसलिए मैं कल कोई वीडियो भी नहीं बना पाई और बहुत नॉर्मल जैसे हमारा डेली रूटीन होता है वैसे ही था। मेरा शॉप में जाना, बच्चों का पढ़ने के लिए जाना, बंगारी जी का ड्यूटी जाना और जो नॉर्मल खाना पीना बनता है वही हमने बनाया, इसलिए कल की वीडियो मैं नहीं बना पाई। और आज संडे है, काफ़ी टाइम से आज हम उठ गए हैं क्योंकि है। हाँ पहली बार भी नहीं है, बहुत बार उठे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अपना शेड्यूल चेंज कर रहे हैं मैं और शालिनी, क्योंकि हम सच में बहुत आलसी हो गए हैं। तो शालिनी कह रही मैं तो केवल मार्च तक ही अपना शेड्यूल चेंज कर रही हूँ, क्योंकि उसे लाइब्रेरी जाना है। 5 मार्च को शालिनी का पेपर है, उस पेपर के लिए शालिनी बहुत मेहनत कर रही है और आई होप शालिनी का उसमें हो जाएगा। तो शालिनी का ये है कि उस पेपर के लिए मुझे साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े मैं करूँगी। तो आज भी शालिनी को लाइब्रेरी जाना है, तो शालिनी कर रही है मंदिर साफ, वो दिख रहा होगा आपको। तो शालिनी को मैंने ड्यूटी दी है कि मैंने कहा तू मंदिर साफ कर ले। मेरी भी सब्जी कट गई है, दिन के लिए मैं राजमा बनाऊंगी तो राजमा उबाल दी है। कल रात के बर्तन पड़े थे वो साफ कर लिए हैं और अब मैं फटाफट करके सब्जी बनाऊंगी। शालिनी मैंने लेमन टी पी ली है। मेरे बेटे का कल पेपर है तो उसको अभी डिमांड दी है मेरे बेटे ने कि कॉफ़ी दे, तो उसके लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। तो गाइज आज से मेरे व्लॉग में नुपुर भी दिखेगी आपको कि मोहाली चंडीगढ़ में उसका क्या क्या रूटीन चल रहा है, क्या क्या कर रही है वो। तो आज से नुपुर भी दिखेगी आपको। हाय गाइस, दिस साइड नुपुर। कि आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ मोहाली पंजाब में, और हाँ चंडीगढ़ नियर चंडीगढ़। क्यों शिफ्ट हुई हूँ वो मेरे स्टडी पर्पज़ है, मतलब थोड़ा मेरे को अपनी एजुकेशन वगैरह के लिए थोड़ा आना पड़ा। जो भी मेरे प्लान्स हैं वो जो भी होगा बाद में पता लग जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि जो मेरा शेड्यूल है वो भाई देहरादून जैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देहरादून में मेरा कुछ शेड्यूल ही नहीं था, उठने का, ना सोने का, ना खाने का, मतलब। तो यहाँ ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ भाई करना है खुद के लिए तो खुद ही करना है। सो गाइस, तो आज बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी आलू और इसमें न्यूट्रेला डाल के इसकी मिक्स सब्जी। ये प्याज टमाटर पक गया है और ये बन गई है मेरे बेटे के लिए कॉफ़ी। तो ये बन गई है मेरी स्वाणी मुखड़ी की कॉफ़ी। अब उसको दे के आती हूँ। शालिनी जी कर रही हैं ये मंदिर के बर्तन साफ। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, बड़ा काम शुरू हो गया। तो गाइस, तो अभी दिखाया मैंने कि घर में सब क्या क्या कर रहे हैं और बंगारी जी की तो नाइट ड्यूटी है। बंगारी जी तो अभी नहीं आए हैं और सब लोग लगे हुए हैं। आदित्य अपनी पढ़ाई कर रहा है, शालिनी को थोड़ा मंदिर साफ करने का काम दिया है मैंने। शालिनी कर रही है मंदिर साफ, बना रही हूँ सब्जी। सो गाइस, तो टाइम हो गया है सुबह की 9 और हो गया है मेरा नहाना, घर की पूजा। अब भगवान शिव के मंदिर में पानी चढ़ाने जाऊंगी। हमेशा मैं शिव मंदिर में पानी चढ़ाने जाती हूँ। अभी दादी जी के गुजरने के बाद 1 महीने तक नहीं गए हम लोग, तो अब 1 महीना हो गया है। मतलब कि 1 महीने में जो भी प्रोग्राम होता है वो हो गया है, तो अब मैं शिव मंदिर में पानी चढ़ाने जा सकती हूँ। तो शालिनी चली गई है लाइब्रेरी, आदित्य कर रहा है पढ़ाई, मेरा नहाना हो गया है, नाश्ता बन चुका है। तो एक बार मैं शिव मंदिर में पानी चढ़ा के आती हूँ और
उसके बाद आज दिन भर मुझे बहुत काम करने हैं। सो गाइस, तो सुबह की 9:30 बज गई हूँ और आ गई हूँ मैं मंदिर से। और कल शिवरात्रि को मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई, तो मैं तो आज ही गई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया हम लोगों का व्रत नहीं था तो हम लोग नहीं गए। तो वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा कि पूरी गोलाई में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। बीच में शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी है। बहुत अच्छा लगा सच में वहाँ पे जाके, और आप लोगों को भी मैं दर्शन करवाऊंगी ज़रूर आने वाले ब्लॉग में। तो आ गई हूँ मैं घर, और ये देखिए चंदन लगा रखा है पंडित जी ने। और अब मैं करती हूँ नाश्ता, उसके बाद फिर मुझे करना है क्यारी का काम। आज बहुत सारा काम है मेरा। मैं आपको दिखाती हूँ फिलहाल अपनी सोसाइटी। स्टार्टिंग विद आवर सोसाइटी। सो ये है मेरी सोसाइटी। यहाँ से इवन इससे भी आगे से सोसाइटी है, तो जो मतलब मैं आपको मेन जो कैमरे में दिख सकती है वो है ये पूरा पार्क है। पार्क 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 ये है, और ये यहाँ से एंड तक है, और यहाँ भी फैली हुई है इवन इसके पीछे भी। ठीक है, तो ये है हमारी सोसाइटी विद ये भाई। ओके, ये है हमारी एक फर्स्ट वन बालकनी। भाई हम तो मैं डब्बा भी लेकर आई थी पिंक कलर का डस्टबिन। तो ये एंट्री है, ये हम लोगों का सामान वामान का। ये है हमारा वर्किंग, ये है अच्छे बर्तन, बहुत ही बुरे बर्तन, धोने वाले बर्तन। ये है दूसरी बालकनी पीछे किचन की। ये गाइस इस तरीके का मेस। और सबसे स्पेशल चीज़, दूध उबालने के लिए पैन तो था इधर, तो इतनी मेरे पे हिम्मत थी नहीं कि मैं पैन ये धोऊं, इसलिए मैंने कढ़ाई में रख दिया था दूध। गाइस क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या इसमें हो गया, अभी काम का है नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता। ये है घी, ये है इलायची। गाइस चीज़ें सारी मिलेगी आपको मेरे घर में। और ये है गरम मसाले, ये सारा है बॉक्स वॉक्स, मतलब दाल वाल जो भी है। रूम में एक फ्रेंड का रहने का था, वो भी आई नहीं है, तो वो नहीं है। एक जो फ्रेंड है वो यहाँ पे है, वो सो रखी है अभी, छोड़ो उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो ये है मेरे रूम की हालत। जिस हद तक से मेरे से हो सका गाइस वही मैंने किया है। ये मेरा बेड है, वो जो जब हमारी दूसरी रूम पार्टनर आ जाएगी वो ये वाला रख लेंगे। ऑब्वियस बात है, मेरी ब्यूटी का राज कोकोनट ऑयल विद इसके अंदर पता नहीं मटरी वटरी क्या थी। और ये और मेरी एलमीरा की अगर आप लोगों ने हालत देख ली, अच्छा ये ना देखो, ये मेरा वाला वॉशरूम। तो ये है फिलहाल मेरे घर की स्थिति। ये है बालकनी, बैक साइड बालकनी, यहीं से देख लीजिए। सो गाइस, तो अब आ गई हूँ मैं बाहर, और अब करूँगी मैं इस क्यारी में गुड़ाई, उसके बाद छत के गमलों की सफाई, पीछे की क्यारी की गुड़ाई। तो अब लग जाती हूँ मैं इस काम में, क्योंकि प्याज बड़ा हो रहा है तो इसकी गुड़ाई टाइम से करना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर बाद में नहीं हो पाएगा। और धूप भी हो गई है तेज, तो एक बार फटाफट करके ये सारा काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, फ्रंट की क्यारी तो कर दी है मैंने साफ़, लेकिन इतनी तेज़ धूप हो रही है कि उफ, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा कूड़ा हो रखा था। और अब ये वाली क्यारी करूँगी मैं साफ़। इसमें थोड़ा मैंने मेथी और पालक बोया था, तो थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, बहुत सारा कूड़ा हो रखा है। और करनी मुझे आगे की क्यारी भी थी, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है मुझे, बहुत तेज़ धूप हो रही है। वो शाम को करूँगी। और अभी छत के गमले भी हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और टाइम लगने के साथ साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है धूप की। तो एक बार ये वाला काम कर लेती हूँ और फिर अभी मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, तो अब आ गई हूँ मैं छत में। अब करूँगी मैं छत के गमलों की सफाई। आप वो देख रहे होंगे इतने सारे गमले लगा रखे मैंने, और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, और कुछ नहीं है, धूप से सर घूम रहा है। तो लग जाती हूँ इस काम में। और एक दूसरी क्यारी छूट गई है, उसको तो मैं शाम को ही करूँगी। और अभी घर के अंदर का भी मुझे बहुत काम करना है, तो एक बार फटाफट ये गमले भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद शाम को इनमें पानी भी डालना है मुझे, क्योंकि ये काफ़ी सूख रखे हैं। तो लग जाती हूँ इस काम पे। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं छत से नीचे। कभी कभी मुझे लगता है सच में कि मैंने इतने सारे गमले क्यों लगाए होंगे जब मेरी आफत आ जाती है। तो छत के गमले तो कर दिए मैंने साफ, शाम को इनमें पानी चढ़ाना है। और अभी आपको पता है कि नीचे भी बहुत सारे गमले हैं मेरे,
अब उनको भी देख लेती हूँ, जिसमें कूड़ा होगा तो उनको भी साफ कर लेती हूँ। सच में कभी मुझे लगता है कि मैंने गलती कर रखी है इतने सारे गमले लगा के। 11:30 हो गए हैं, मैंने राजमा चढ़ा दिया गैस में और अब धोती हूँ मैं गेहूँ, क्योंकि गेहूँ धोऊंगी उसके बाद कम से कम 4-5 दिन उनको सूखने में लग जाएंगे। तो अब धोती हूँ मैं गेहूँ, और अभी घर में कोई भी नहीं है तो फटाफट करके काम निपटाती हूँ। और आज पता नहीं कब तक मेरे काम होंगे, तो अब गेहूँ धोने में लगती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, तो दिन की 1 बजने वाली हैं और जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं गेहूँ धोने वाली हूँ, तो जैसी मैं गेहूँ धोने की तैयारी कर रही थी तब तक आ गई मेरी बॉडी मेरे लिए हरी सब्जी लेके। और अभी तक मैं और बॉडी बैठे रहे, आराम से चाय पी, बिस्किट खाए, नमकीन खाए, और बॉडी में लिए हरी सब्जी लेके आई है। वो बेचारी हमेशा सब्जी लेके आती रहती है। तो अब मैं गेहूँ धोती हूँ फटाफट करके, और अब शालिनी का भी आने का टाइम हो रहा है लंच के लिए, और मुझे बहुत तेज़ स्पीड करनी होगी अपने काम की। और बॉडी कह भी रही थी कि नहीं नहीं मैं चलती, अरे मैंने कहा बैठ यार, थोड़ा बैठते हैं बात करते हैं, क्योंकि बॉडी इतनी दूर से आती रहती है तो अच्छा लगता है कि कोई आपके पास आ रखा है और आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये गलत बात है। तो फटाफट करके मैं काम निपटाती हूँ। राजमा मेरी शायद बन गई है, अभी थोड़ी देर रहने देती हूँ और अब निपटाती हूँ काम, वरना फिर शालिनी की डांट मुझे खानी पड़ेगी और मुझे डांट नहीं खानी है। सो गाइस, तो धुल गए हैं मेरे गेहूँ, लेकिन इस समय इतनी धूप हो रही है बाहर, क्या बताऊँ मैं। और ये ला रखी हूँ मैं काले चने, और ये सोयाबीन, ये भी मैं गेहूँ में मिलाऊंगी। एक बार मैं इनको साफ़ करती हूँ और उसके बाद इनको धो के इनको भी अलग रख दूँगी। तो मैं गेहूँ में ये सारी चीज़ें भी मिलाती हूँ, थोड़ा ठीक रहता है। और मैं फटाफट ये साफ़ करती हूँ और इनको भी धो के अलग कर देती हूँ, और उसके बाद फिर बनाती हूँ खाना। सो गाइस, तो शाम की बज गई हैं 4:30 और शालिनी लेके आ गई है लेमन टी। अब चाय पी के बहुत सारा काम पड़ा है वो मुझे निपटाना है। शालिनी जी भी आ गई हैं। शालिनी जाएगी अपनी लाइब्रेरी, और जैसे मैं आपको सुबह बता रही थी कि आज बहुत सारे काम हैं, तो अभी मेरे 40% काम पड़े हैं, वो मुझे अब निपटाने। तो फटाफट अब चाय पीती हूँ और फिर लग जाती हूँ काम पे। और ये रही मेरी लेमन टी। सो गाइस, तो चल पड़ी हूँ मैं छत में। सबसे पहले मैं वहाँ पे गमलों में पानी डालूँगी, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी बंगाली जी भी नीचे डाल देते हैं पानी पाइप से, जहाँ पे डालने के लिए होता है, बट जहाँ पे बाल्टी से डालने के लिए होता है बिल्कुल नहीं डालते हैं। तो अब मैं टंकी से फटाफट करके पानी निकाल देती हूँ, पानी डालती हूँ गमलों में। उसके बाद हो सकता है कि मैं गेहूँ भी अभी फैला दूँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं लगता है। तो पहले एक काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ आगे। सो गाइस, तो शाम की बज गई हैं 5:30। छत में पानी डाल दिया है मैंने, अब आ गई हूँ मैं नीचे। और ये रही मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े जो मैंने दिन में धोए थे, तो अब इनको साफ़ करके छत में डालूँगी मैं। सुबह मुझे लग रहा है कि मैं 7 बजे से लग गई थी और शाम की 7 बजने वाली है, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं निपटा है। इतना सारा काम पता नहीं क्यों होता है मेरा। तो फटाफट करके ये वाला काम करते और उसके बाद फिर घर के अंदर का काम। उसके बाद सबसे पहले मुझे फ्रिज साफ़ करना है। इतने सारे काम। संडे का मुझे पूरे हफ्ते भर इंतज़ार रहता है कि संडे कब आएगा, और संडे के दिन मेरी ये स्थिति होती है। तो बाहर का काम लगभग मैं निपटा चुकी हूँ और मैं पूरी भीग गई हूँ। अभी मेरे पूरे कपड़े भीग रखे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बहुत मोटा पाइप है हमारा और वो बीच बीच में फट रखा है। तो जैसे ही मैंने पानी खोला बाहर क्यारी में डालने का, वो पूरा पानी बीच में फट के मेरे ऊपर ही गिर गया। आधे में ही मेरे को वो पानी बंद करना पड़ा। तो लास्टली बाहर का तो लगभग मैंने निपटा दिया है। अब आ गई हूँ मैं अंदर, और बाहर अब अंधेरा होने वाला है। अब करती हूँ मैं फ्रिज की सफाई, आगे के काम तो फिर सोचती हूँ।
तो लग जाती हूँ। उससे पहले मैं आदि को पूछती हूँ कि क्या उसे चाय कॉफ़ी कुछ पीनी है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। कल मेरे श्वाणी मुखड़ी का पेपर है, तो एक बार उसको पूछती हूँ। और सो गाइस फाइनली अभी हो चुकी है रात की 8:30 अराउंड। तो मैं गूंद रही हूँ आटा कल मॉर्निंग के चीनी के पराठे खाने के लिए। और ये बन रही है हमारी दाल। आओ तो दिखाती हूँ मैं दाल। ये बन रही है हमारी दाल, ये शायद अनकुक्ड है जो भी है। और उस साइड बन रहा है हमारा चावल। तो हमने क्योंकि पूरे दिन में आज हमने एक ही मिली थी, वो थी सैंडविच, तो इस वजह से हमने सोचा कि रात में थोड़ा चावल खा लेते और कल मॉर्निंग को बनेंगे पराठे। बाय बाय। सो गाइस शाम की 6:45 हो गई हैं और हो गया है मेरा फ्रिज भी साफ। ये सारे फ्रिज का सामान है, जो डब्बे वगैरह हैं, ये सारे धो के मैंने इनको उल्टा करके रखा हुआ है। थोड़ा सूख जाएंगे फिर इनको सेट करूँगी फ्रिज में। और ये सारा सामान फ्रिज का फैला हुआ है। और वो है सब्जी जो मैंने आपको दिन में बताई थी कि मेरी बॉडी लेके आई थी। अब उस सब्जी को साफ करूँगी मैं, क्योंकि हरी सब्जी है तो थोड़ा छाननी पड़ेगी, फिर साफ करके फ्रिज पे रखूँगी। और आज आपने देख लिया होगा कि मेरा संडे कैसे रहा। सुबह 6 से शाम की 7 बजे, शाम की 7 बज गई हैं और अभी तक मेरा काम ही नहीं निपटा। तो ऐसे ही निकलता है मेरा संडे। और पता नहीं मैं क्यों इंतज़ार करती हूँ हफ्ते भर के संडे कब आएगा, मैं रेस्ट करूँगी। तो खैर काम निपट गया है और अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन खाने पीने का भी मैंने सोचा नहीं है क्या बनाना है। तो लास्टली जो जो काम मैंने सोचे थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो वो सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। तो ही मुझे रिलैक्स होता है। अदरवाइज मेरे को शाम को यही लगता है कि यार मेरा ये काम छूटा, वो छूटा, वो छूटा। लेकिन आज मैंने जितने काम सोचे थे वो सारे निपटा दिए हैं मैंने। तो अब हरी सब्जी सबसे पहले करूँगी मैं पूजा, उसके बाद करूँगी सब्जी साफ, और उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए अच्छी सी कॉफ़ी। खाने का होगा फिर बाद में। और इसी के साथ अब मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आज के व्लॉग में आपने देखा कि बीच बीच में आपको नुपुर भी दिखती रहेगी कि नुपुर जी मोहाली में क्या क्या उनका रूटीन चल रहा है। तो अब मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए गुड नाइट।